इसीलिए कभी भी पैक फूड खरीदो, उसके ऊपर डेट भी देखो, कौन सी इसकी डेट थी बनाने की और कौन सी इसकी एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट के ऊपर स्टिकर लगा देते हैं दुकान वाले, उससे बच जाओ। उसको बोलो स्टिकर क्यों लगाया भाई, हमको बिना स्टिकर वाला दो, हमको विद इन डेट वाला दो। अभी 8-10 दिन पहले बना हुआ, 15 दिन पहले बना हुआ एक कोई चीज 1 महीने पुरानी भी चलती है। याद रखिए, जो भी तली हुई चीज आप खाते हो, जो पैकेट में आपको मिलती है, अगर वो 1 महीने से ज्यादा पुरानी है तो उसमें जहर बनना शुरू हो जाता है। कोई भी तली चीज घर में भी बना के अगर तुम रख दो, घर में भी कुछ बना के रख दो और 1 महीना अगर उसको यूज नहीं करो, 1 महीने के बाद डब्बा खोल के खाओगे तो आपको भयंकर एसिडिटी होगी, दस्त भी लग सकता है, बुखार भी चढ़ सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तेल जो अंदर आपने डाला था उसका धर्म है 10-15 दिन तक वो अपने उसमें रहता है, फिर उसके जो केमिकल जो चेन है वो डेटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए भैया क्यों पुराना खाना। एक समझो कोई चीज बनाई है, 8-10 दिन में उसको समाप्त कर दो, जो ज्यादा बन गई थोड़ी सी उन गरीबों में दे दो, उसके लिए तो नहीं रख दे बेटा, मैं खाऊंगी, आपा खावांगा, इसको रख दो, ऊपर उठा के रख दो। कई माताएं घर में ऐसी हो जाती हैं, हर बची हुई चीज बोलते माता मेरे लिए रख दो, मेरे लिए रख दो। क्यों ऐसी माता बनती हो? तुम माँ हो, तुमको तो रोज ताजा बनवा के खाना चाहिए। तुम अभी तुम्हारी उम्र भी हो गई है, 60 साल की तुम हो गई, 50-55 की हो गई, तो तुमको तो बल्कि हर चीज फ्रेश खानी चाहिए। जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो थोड़ा बहुत आगे पीछे का खा लेंगे तो उनको तो हजम हो जाएगा, लेकिन तुम क्यों डूबी जा रही है? सब्जी आजकल बहुत महंगी है, तो भाई महंगी है तो तू बड़ी सस्ती है। सब्जी महंगी है, तू सस्ती है। इतनी सी सब्जी बच गई, फिर शाम को खा ली इतनी सी, अभी भी क्या करें, और भी बच गई, फिर से रख दे। तो थोड़ी बहुत फ्रिज की फैसिलिटी है, उसके कारण हम थोड़े कई घंटे उसको रख कर भी उसको खा सकते हैं। जिस सब्जी में प्याज पड़ गया, जिसमें लहसुन पड़ गया, वो सब्जी जल्दी खराब होती है। आई बात समझ में? इसीलिए जब प्याज की और लहसुन की ग्रेवी वाली सब्जी बनती है ना, उसको उसी टाइम खा लो और उसके 2 घंटे बाद खा लो। एक बार खा लो पहले और फिर उसका मजा दोबारा ले लो। मजा तो लेना ही पड़ेगा ना, इतनी अच्छी सब्जी बनी है तो कम से कम 2 बार तो मजा लेना ही पड़ेगा। घर में हलवाई आया है, उसको पैसा दिया है, सब्जी बना के गया है, तो उसका मजा ले लो बस। लेकिन तीसरी बार नहीं, तीसरी बार जो करेगा उसको गुरु आके पकड़ लेगा और उसके पेट में घुस जाएगा, उसको बुखार हो जाएगा। गुरु ही आके बुखार चढ़ा देगा तुम। तो संभल संभल के भाई, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, छोटी छोटी बातों से ही गलती होती है। और कभी कभी अभी देखो बहुत आजकल स्टडी देखने को मिल रही है कि लोगों के अंदर में हीमोग्लोबिन कम है। ऐसा एकदम कम नहीं है, लेकिन जो उसका निर्धारित जो अपर लेवल है उससे कम में चल रहे हैं, सब कम में चल रहे हैं, सब कम में चल रहे हैं, क्योंकि आयरन का इंटेक प्रॉपर नहीं है। आयरन की कढ़ाई में हम नहीं बनाते हैं, पहले लोहे की कढ़ाई में बनाते थे तो लोहा का तत्व अंदर जाता था। अब हम किसी और ही चीज की कढ़ाई में बनाते हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई से हमको एल्यूमिनियम मिलेगा, लोहा तो नहीं मिलेगा। इस तरह से हमारे सबके परसेंटेज हीमोग्लोबिन के कम हो गए। पत्तों की सब्जियां हमको अच्छी नहीं लगती, जो फंसी है, जो हरी हरी सब्जियां हैं, उनको खाने का फैशन ही खत्म होता जा रहा है। तो ये सब आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी सेफ्टी, आपकी सेहत, आपके विचार, आपका मस्तिष्क, ये सब आपके ही हाथ में है। गुरु उसको सचेत करता है। मैंने बताया ना, चेतना देता है गुरु, और चेतना ही परमात्मा का एक स्वरूप है। आप सब चेतन हो, चेतन बनो, राम राम की धुन लगाकर अपनी चेतना को जगाओ। और वो जो यमराज आता है लेने के लिए, उसको राम राम की धुन से उसकी आंखों में धूल झोंक दो, और लेके तो जाएगा। उसका तो जिस दिन आया तो लेके जाएगा, हंसते हंसते जाना है और फिर हंसते हंसते लौट के आना है।
एक बार जाने से काम नहीं चलेगा। इस बार तो चादर को दाग लग गए। अब भगवान इतना कृपालु है कि तूने इतनी बड़ी गड़बड़ की है, मेरी दी हुई चादर में छेद ही छेद कर दिए, मैल ही मैल लगा दिया, कोई बात नहीं, एक चांस फिर से तुझे देता हूं, जा नया जन्म ले। मरते समय तूने राम नाम मुख से बोला तो तेरे को उत्तम जन्म देता हूं, मानव का जन्म देता हूं, मानव में भी अति उत्तम को मानव का जन्म देता हूं। तो ये सब बातें आप इनको हवा में नहीं समझना, इन सब का असर अपने जीवन पे है। राम नाम का बहुत असर है, अच्छे कर्म करने का बहुत असर है, तुरंत नहीं है। इसके अंदर बस वही एक बात की वीकनेस है कि तुरंत फल नहीं दिखता है। किसी किसी को समझ में आता है तुरंत फल, किसको? जो मुसीबत में है, जो व्याकुल है, उसको समझ आता है। समस्या से जब कोई घिर जाता है तब उसको समझ में आता है। जब उसको लगता है ना कि मेरे चारों तरफ शिवाजी को, कि चारों तरफ मुसलमान युद्ध करने वाले सैनिक आके चारों तरफ से जब घेर लिया, अब मैं तलवार से तो नहीं बच सकता, क्योंकि तलवार से इसको मार लूंगा, इसको मार लूंगा, इसको मार लूंगा, चारों तरफ से घेर लिया मुझको। चारों तरफ से घिरने के बाद मनुष्य का बचना कठिन होता है, लेकिन उसमें से भी गुरु को याद करके गुरु रास्ता दिखा देता है, उंगली दिखा देता है, इधर से निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। तो थोड़ा सावधान, थोड़ा सचेत। और अब समय अच्छा आ रहा है। 2011 का साल जो लगा था वो थोड़ा कठोर साल था, रुपए पैसे में भी कठोर था, और आपके उत्साह में भी कमी थी, काम की सफलता में भी ढील थी। सबने महसूस किया कि नहीं किया? अब लेकिन महसूस नहीं करना, अब समय आ गया, बदल रहा है। अभी समझो बदल चुका है, बदल गया है, बदल रहा है। अब नया उत्साह से जो बचे हुए महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि थोड़ा हमारा सत्संग साधना का जो है नहीं लगा, उसका भी कारण हो जाता है। तो लोनावाला में तो सत्संग दिसंबर में लगेगा ही। और बाकी अक्टूबर महीने में भी शायद कोई प्रोग्राम बन जाए, सबके अंदर उल्लास आ जाए, सबके अंदर एक खुशी आ जाए, तो फिर सत्संग भी हम एक कहीं नहीं द्वारका में रख लेंगे। तो द्वारका का सत्संग अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसमें बहुत खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा और समय भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और आनंद सबको मिल जाए। हो सकता है, पक्का नहीं है, और दिसंबर का तो पक्का है ही। मेडिटेशन अभी अगले महीने में भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगले महीने में भी गणपति है, फिर श्राद्ध है, और फिर नवरात्रि भी है, सब शुरू हो रहा है। तो इसमें किसको समय है भाई मेडिटेशन करने का? चंद मुट्ठी भर लोग आएंगे, उनको हम मेडिटेशन कराएंगे। इसलिए आप सबसे यही बोलना है, अपने अपने घरों में मेडिटेशन शुरू करो, जल्दी उठो। अब मौसम अच्छा है, अब ये मौसम में आप जल्दी उठ सकते हो, है ना कि नहीं? गर्मी में आदमी रात को सुबह ज्यादा देर सोता है, बरसात में अब तो बरसात भी आधी चली गई है, तो कुछ तो साधना करो, कुछ तो जागो। केवल लड्डू खाने की मत सोचो। गणपति भगवान आएंगे वो लड्डू खाएंगे। इसका मतलब क्या? कि ऑलवेज बी स्वीट, स्वीटनेस से रहो, स्वीटनेस से जीवन जियो। क्यों कड़वा बोलते हो? क्यों लड़ाई करते हो? क्या मिल जाएगा तुमको? कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो उसके सोचने से होगा। अरे वो देगा तो भर भर के देगा, तुम चुपचाप बैठे रहो, करते रहो, देखते रहो क्या होता है। ऐसा एटीट्यूड भी होना चाहिए। सबका नहीं हो सकता है, इतना इजी नहीं है, लेकिन राम नाम तो जपते रहना चाहिए। एक माला रोज फिराने का नियम दिया, उसका तो पालन कर सकते हो, वो तो करते ही हो। खैर जो करते आ रहे हैं बहुत सालों से, वो अभी 5 माला फिराओ, 5 माला कम से कम करो। जो 5 करते हुए आ रहे हो 25 करो।